अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी रूबी मलिक। तो आपको पता है कल सारा दिन जो है ना मेरे इलाके की लोड शेडिंग गई हुई थी। वापडा वालों ने काम खराब किया हुआ था, पूरी लाइट बंद थी, अंधेरा अंधेरा हुआ था। इतनी देर से मैं सोच रही थी कि मैंने व्लॉग नहीं बनाया, व्लॉग नहीं बनाया, व्लॉग नहीं बनाया। लोग मुझसे पूछ रहे हैं रूबी मलिक आप किधर हो, रूबी मलिक आप हमें नज़र नहीं आ रही, रूबी मलिक आपका क्यूट क्यूट फेस देखे हुए बड़े दिन में है। तो सो रूबी मलिक आ गई है। आप सब कहते हैं हैप्पी हैप्पी तो होंगे थोड़े थोड़े, क्योंकि 2 दिन पहले आंधी चली है, मौसम भी बेस्ट हुआ है। अब कल से फिर आंधियाँ चल रही हैं और आंधी और तूफान के साथ ना अपनी हिफाजत ज़रूर करना, कभी खुद हवा में ना उड़ जाए। मेरे जैसे बंदे को तो आंधी से भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो बस थोड़ा सा हिलता है फिर खड़ा हो जाता है। सो इसके साथ मैं आपसे बात करने जा रही हूँ फ़िज़ा अली। क्या बात है, फ़िज़ा अली को यूके की सड़कें इतनी पसंद आ गई हैं, इतनी पसंद आ गई हैं। लोग कहते हैं फ़िज़ा अली ने रिज़ाइन कर दिया। मेरी प्रेडिक्शन कहती है शायद कोई मामला गड़बड़ हो गए। वो जो गोदियों शोदियों में उठाया था ना, वो क्या कहते हैं नेशनल टीवी पे, तो वहाँ से कोई खबरें अखबार थी कि शायद इन्होंने निकाल दिया हो। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको गाइस एक बात बताती चलूँ, मेरे तक खबर आई है कि फ़िज़ा अली जो है ना आगे छोटे से नन्हे से चुन्ने से बच्चे की जो है ना क्योंकि क्यों ओ कुछ इस तरह का सीन है। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, हो सकता है मैं सही भी हूँ, तो क्यों ना गाइस, हर औरत का हक होता है। उसकी एक बेटी है, अगर कोई बहन भैया आ जाएगा तो नो प्रॉब्लम, नो डाउट। ये तो बड़ी हैप्पी हैप्पी वाली बात है। लड्डू पीले पीले खाने को हमें मिलेंगे और पीला रंग वैसे भी मुझे गर्मियों के मौसम में बहुत पसंद है। इसके साथ साथ मैं बात करूँगी जैसे ही फ़िज़ा अली ने रिज़ाइन दिया, और आपको पता है मोस्ट ऑफ द फेवरेट सारे पाकिस्तान की, जिसने अपना जलवा दिखाया था, सबको बताया था कि मैं भी जो हूँ ना वो पपियाँ जपियाँ कर सकती हूँ। और उसके बाद फ़िज़ा ने गोदियों शोदियों वाला काम किया। हाँ, पहुँच गए ना, हिना न्याज़ी के बड़े चक्कर लग रहे हैं फ़िज़ा अली की जगह लेने के लिए। हिना न्याज़ी जो ना पर ऐसे ऐसे मार रही है कि किसी तरीके से मुझे जो है फ़िज़ा अली का शो मिल जाए। और अगर फ़िज़ा अली का शो मिला भी तो क्या हिना न्याज़ी को फ़िज़ा अली के नाम से शो मिलेगा? नहीं, मेरे ख्याल से। अच्छा, फ़िज़ा अली से एक मेरा सवाल है, ये बात पूछनी है कि फ़िज़ा अली आपकी तो इतनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, आपके तो फ़ैन आपको देखने के आदी हैं। आप मॉर्निंग की होस्ट हैं, मॉर्निंग में सुबह प्रोग्राम करती हैं, वो भी फ़िज़ा अली ख़ान के नाम से। तो अब आपका जब वो शो नहीं होगा तो लोगों के दिलों पे तो छुरियाँ चलेंगी ना, हमें फ़िज़ा नज़र नहीं आ रही। और यार जब तक कोई कंट्रोवर्सी ना चले, ओह लफ्ज़ मुझे भी बोलना आ गया, कंट्रोवर्सी। हाँ, जब तक ना हो तो तब तक जो है अभी भी कुछ गलत बोल दिया, मुस्कुराने की ज़रूरत नहीं। मेरे सामने एक अदद बड़ी प्यारी सी बच्ची खड़ी है और मेरी इस लफ्ज़ के ऊपर वो मुस्कुरा पड़ी है। लेकिन मैं क्या करूँ, थोड़ी थोड़ी आपकी बहन को इंग्लिश बोलनी आ गई है। तड़का पंजाबी का हो या उर्दू का हो या इंग्लिश का हो, आज वह नंबर 1 टॉपर है इस मामले में। अच्छा जी, अब करते हैं बाजी। हिना जो है, हिना न्याज़ी बाजी जो है, वो तो बड़ा हुचकियाँ ले रही है कि किसी तरह जो है नेशनल टीवी की जीनत में बन जाओ। तो क्या लगता है आपको, हिना न्याज़ी क्या सीट ले पाएंगी फ़िज़ा अली की? उसके साथ साथ कम की पॉइंट हम फिर फ़िज़ा अली पे आते हैं और फ़िज़ा अली से पूछते हैं, फ़िज़ा अली क्या आपके पास इतना पैसा आ गया कि आप अपना प्रोडक्शन हाउस बना रही हैं, उस पर आप अपनी रिकॉर्डिंगें करेंगी और आप अपने साथ में अपना जो छोटा सा चुन्ना सा प्यारा सा छोटे कद वाला आपका शौहर है उसको हीरो देंगी? और इसके साथ साथ मैं ये कहूँगी, वैसे वो लगता आपके साथ बड़ा प्यारा है क्योंकि उसको वो बचपन में जो चीज़ें खेलने को नहीं मिली, आप साइकिल पे भी लेके जा रही हैं उसको, वो आपको गोदी भी उठा रहा है, अब वो आपको ऐसे फूल भी फेंक रहा है। तो सो ये सारी चीज़ें जो है ना इंसान बुढ़ापे में पूरा करता है। ज़ाहिर है आपने इतने ट्रीटमेंट कराए, आप भी उनकी हम उम्र ही हैं। अच्छा जी, हम कहते हैं कि अगर फ़िज़ा अली के पास इतना पैसा आ गया तो क्या वैसे तो उसके पास बहुत पैसा है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है एक कैमरा ले लो, इधर लगा लो, इधर लगा लो, पीछे काले रंग का पर्दा डाल लो या सब्ज़ रंग का पर्दा डाल लो और एक गुलदान पास रख लो या ऐसे कलर के फूल रख लो, तो क्या होता है प्रोडक्शन होनी शुरू हो जाती है, वीडियो बननी शुरू हो जाती है, फिल्म बननी शुरू हो जाती है। तो सो ज़राए ये कहते हैं कि फ़िज़ा अली जो है ना वो अपना प्रोडक्शन हाउस खोलेगी। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ हम और भी बातें सुन रहे हैं कि डॉक्टर नबीहा अली ख़ान वो भी कोशिश कर रही है नेशनल टीवी में छलांग मारने की। पर फ़िज़ा बाजी आपको एक बात बता दूँ, सूट आप ही करती हैं नेशनल टीवी पे, ये दोनों सूट नहीं करेंगी, ना हिना न्याज़ी तो ना डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। अगर फ़िज़ा अली प्रेग्नेंट हुई और उनके घर में ट्यूटा टूटा टी टी ट्यू 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 हो गया तो उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगी। फिर हो जाएगी कॉम्पिटिशन, पहली वाली के इतने बच्चे हैं तो मेरे इतने हैं, दूसरी वाली के इतने हैं तो मेरे इतने हैं। खाती आ गई रूबी को, बहुत हम गंदा गंदा हो गया। अच्छा जी, तो सो गाइस आपको क्या लगता है, आपने मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना है, क्या आया दूसरी शादी कामयाब रहती है? मेरे हिसाब से तो
दूसरी शादी वाले दिन ना ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਛਿੱਤਰ ਪੋਲੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ हर वक्त। पहले शोहर की बातें शुरू हो जाएंगी या दूसरे शोहर की बातें शुरू हो जाएंगी या पहली बीवी की बातें शुरू हो जाएंगी। ये जो ना एक ग्रुप में एक चीज़ें चलती रहती है, उनकी मेल मुलाकातों में भी पता चलता है कि पहली बीवी का जिक्र हो रहा होता है। पर जी ख़ानदानी जो बीवी होती है वो होती है पहली। और मैं हमेशा कहती हूँ कि शादी करो तो कुंवारे मर्द से करो, दुआजू से ना करो। दुआजू, हाँ दुआजू किसको कहते हैं? अब आप ये पूछेंगे जिसकी दूसरी शादी हो उस बंदे को दुआजू कहते हैं। तो सो गाइज़, अब और मैं क्या बात करूं, ठहरे जी। हाँ, अब फ़िज़ा अली ज़रा ख़बरों में थोड़ा कम नज़र आएंगी या एकदम से बम ब्लास्ट करेंगी, कोई नई चीज़ लेके आएंगी। माजी में मेरा कोई इश्क नहीं था। आप लोग सवाल करते हैं आपका कोई इश्क मुश्क था? बिल्कुल भी कोई इश्क मुश्क नहीं था। मैं इश्क के नाम को पे यकीन ही नहीं करती। ये जो इश्क वाली शादियाँ होती है ये कामयाब नहीं होती। ये लोगों को अपनी ज़िंदगी की कम अच्छी होती है, लोगों को दिखाने के लिए बड़ी बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारती है। रजब भट्ट, क्या बात है। रजब भट्ट की भी मेरा मोस्ट फेवरेट यूट्यूबर है। किसी को मसला होता है तो हो, अगर वो किसी को पे रोल पे रखता है तो उसकी मर्ज़ी, भाई पैसे दे सकता है। रजब जो है बड़े लोगों को अफोर्ड कर सकता है और करता भी है और बड़ी मदद भी करता है लोगों की और बड़ी चीज़ें भी उसकी नज़र आती है सामने। लोग जो है ना उससे बात करने से बाज नहीं आते, लेकिन जब तक मेरे सांस में सांस है, दम में दम है, मैं रजब भट्ट की फेवर में बात करूंगी। अच्छा जी, रजब भट्ट का जैसे नाम लेते हैं तब याद आ जाती है ईमान की। ईमान ने पिछले दिनों बड़े ब्रांड शूट किए। मैं तो हैरान हूँ, ब्रांड वाले इसको शूट कैसे दे देते हैं। इन्ना निक्या जे कादे बहन का, और वो बाजी के इतने से निक्के से कादे में ना वो लंबी हील पहन लेती है, वो भी सस्ती वाली जो मतलब मिल जाती है कोई 2-2.5 हज़ार की, और वो अपनी तरफ से ब्रांड बनने की कोशिश करते हैं। ब्रांड तो एक ही है ना, रजब भट्ट। रजब भट्ट की क्या ही बात है। जब रजब भट्ट की बात हुई तो रजब भट्ट किसी खुशगवार मूड में था, गुनगुना रहा था, मस्तियाँ कर रहा था। तो उसने जो है ना आसिम अजहर के गाने पे जो है ना उसने परफॉर्मेंस दी थी। और क्या परफॉर्मेंस दी, ज़ाहिर ब्रांड के कपड़े पहने, ब्रांड की टोपी पहनी, ब्रांड की चेन पहनी, परफ्यूम भी ब्रांड का लगाया और उसका दिल किया गुनगुनाने के लिए। तो लोगों ने ट्रोलिंग शुरू कर दी, जी ये तो पेड प्रमोशन है। उसने कहा जी पहली तो ये बात है मैंने कोई पेमेंट नहीं ली, दूसरे नंबर पर ये बात है ये गाना मेरे दिल को अच्छा लगा और मैंने गुनगुना दिया और इस पर एक्ट कर दिया। लोगों को ना वैसे रजब के अंदर कोई ना कोई कीड़े निकालने की आदत पड़ी हुई है। कोई इधर से कीड़ा निकाल देते, कोई इधर से निकाल देते। वो बेचारा चाहता भी है कि मैं जो ना इन बातों में ना आऊँ। उसके साथ साथ देखा है मैंने रजब भट्ट को निक्कर पहन के, टी शर्ट पहन के वो अपने घर का विजिट कर रहा था। भाई पूरी पतलून तो पहन के चले जाते, आप भी तो ऐसे ही रखते ना क्या करो छोटे भाई, क्या करते, पूरी पैंट पहन के जाया करो। भाई लोग आपको देखते हैं, फिर वो लड़के आपकी तरह आधी पैंट लेने की कोशिश करते हैं। उसको आधी पैंट कहते हैं कि निक्कर कहते हैं, हम निकरी लेने की कोशिश करते हैं, वो निकरी उनको मिलती नहीं, तो फिर वो बाल बनाने की भी आपकी तरह कोशिश करते हैं। खैर गुलकार साहब ने जो है ना वो अपनी खामोशी तोड़ दी और आसिम अजहर साहब ने कहा जी आई एम वेरी थैंकफुल रजब साहब, आई एम वेरी, ज़ाहिर है लाखों की प्रमोशन फ्री में मिल जाए तो थैंक यू ठुमकी बोलना था ना। बहरहाल उसने सही अपनी स्टोरी लगाई थी। उसने ये कहा कि लोग जो है ना वो हसद करने से बाज नहीं आते, इसलिए तनकीद करते रहो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक आप सही हो मुझे नज़र नहीं लगेगी, क्योंकि आप ही नज़र लगाने वालों में से हो और आप ही मेरी फेवर में बात करते हो। इसके साथ साथ नासिर मदनी साहब पे मैं बात करती हूँ। इस अल्लाह जाने इस मौलवी को क्या बनी है, और चुक के जी ना मोमना इकबाल की साइड पे आ गया है। जी मोमना इकबाल जो है ना वो क्या करने गई थी, ये करने गई थी, वो करने गई थी, इतने साल का तो नहीं। बंदा मदनी साहब ने पूछे कि सर जी तुसी पहले तो लोगों के बैंड बजाते सी, अब आपने अदाकारों पे भी बैंड बजानी शुरू कर दिया। उस पर एक बात मोमना इकबाल की मुझे बड़ी अच्छी लगी है। मोमना इकबाल ने कहा कि आपको मिंबर पर बैठा कर मुझ पे लगाई हुई तोहमत को हवा दी, यानी आप जो है ना एक मेंबर पे बैठ पे मेरे पे लगाई हुई तोहमत को हवा दी, यानी आप अगर कुर्सी पे बैठे हो, मेंबर की कुर्सी संभाली हुई है तो मेरे पे उठा के तोहमत लगा दी। इस दुनिया और आखिरत में आपको इस बात का हिसाब देना होगा। मैं आपको कभी माफ़ी नहीं दूंगी, लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह के यहाँ भी आपकी पकड़ होगी। इसके साथ साथ मैं कहूँगी मुहर्रम का एहतराम करना है, और पूरे मुहर्रम जो है ना 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक मैं काले कपड़े पहनती हूँ। आपने मेरे काले कपड़ों के ऊपर कोई बात नहीं करनी।